नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा राजसमंद ने 27 सितंबर 2024 को एक पत्र जो है अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला राजसमंद को पत्र लिखा है और संविदा अध्यापकों के माननीय न्यायालय के आदेशानुसार स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के संबंध में एक जो पत्र है वो यहाँ पर जारी किया है। मैं बता दूं, राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी किया था कि संविदा जो अध्यापक हैं, संविदा जो कार्मिक हैं, वो नियमित हो गए हैं और उनके नियमित होने पर उनके पेंशन और अन्य सेवा परिलाभ के लिए उनकी सेवा अवधि जो है संविदा वाली वो भी काउंट की जाएगी। इसी को लेकर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से स्थानीय कार्यालयों द्वारा जारी स्पीकिंग आदेश क्रमांक 1212 दिनांक 29 फरवरी 2024 के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था कि आदेश में वर्णित नियमितीकरण की दिनांक किसे माना जाए। यानी कि यहाँ पर विभिन्न सीबीओज द्वारा डायरेक्शन मांगे गए थे कि जो संविदा जो अध्यापक हैं, संविदा जो कार्मिक हैं, वो नियमित हो गए हैं तो नियमितीकरण के दिनांक किसको माना जाना है। इस संबंध में स्पष्ट किया था कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा के आदेश क्रमांक 967 दिनांक 17 अक्टूबर 2016 के अनुसार तदर्थ सेवा में नियुक्त कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति के स्थान पर स्क्रीनिंग आदेश जारी होने की दिनांक से सेवा की गणना की जानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा एक पत्र जो है 967 17 अक्टूबर 2016 को जारी किया, जिसमें तदर्थ सेवा के जो कार्मिक हैं, एडोक जो बेसिस पे जो कार्मिक लगे हुए थे, उनके प्रथम नियुक्ति के स्थान पर स्क्रीनिंग ऑर्डर जारी होने की दिनांक से सेवा की गणना की जानी है। साथ ही 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान और एसीपी की गणना के संबंध में वित्त विभाग का सर्कुलर 98 दिनांक 6 फरवरी 1999 में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के संविदा कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के बाद नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से ही इनके नियमित नियुक्ति मानी जाएगी। साथ ही सहायक लेखाधिकारी द्वितीय समग्र शिक्षा राजसमंद के पत्र क्रमांक 428 दिनांक 6 अगस्त 2024 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन कार्मिकों को एसीपी या वित्तीय उन्नयन का लाभ आदेश नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किया जावे एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2023 या जो भी तिथि हो जिससे किए गए पुनः कार्यग्रहण दिनांक को नियमितीकरण तिथि मानते हुए सभी आर्थिक लाभ देय होंगे। प्रथम नियुक्ति की तिथि को ही नियमित नियुक्ति की तिथि एवं नियमितीकरण तिथि मानते हुए समस्त एसीपी और वित्तीय उन्नयन का लाभ दे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंचायती राज विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया था 967 दिनांक 17 अक्टूबर 2016 के अनुसार एडोक बेसिस के जो कार्मिक हैं उनकी प्रथम जो नियुक्ति है वो स्क्रीनिंग आदेश की जारी होने की दिनांक से सेवा की गणना की जाएगी। लेकिन 9/18/27 जो है वो यहाँ पर उसमें वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्क्रीनिंग के बाद में नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से इनकी नियमित नियुक्ति मानी जाएगी। साथ ही सेकंड समग्र शिक्षा राजसमंद के पत्र क्रमांक 428 दिनांक 6 अगस्त 2024 द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया, जिसमें इन्होंने कहा है कि कार्मिकों को एसीपी या वित्तीय उन्नयन का लाभ जो है आदेश नियुक्ति अधिकारी जो ज्वाइनिंग जो ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करता है जारी किया जावे एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2023 या जो भी तिथि हो जिससे कि किए गए पुनः कार्यग्रहण दिनांक को नियमितीकरण की तिथि मानना है और उसी तिथि से उनको जो वित्तीय परिलाभ है और जो अन्य जो लाभ है वो दे होंगे। अतः इन्होंने कहा कि जिले में संविदा कार्मिकों के रूप में पूर्व में कार्यरत रह चुके एवं वर्तमान में कार्यरत याचिकाकर्ताओं के संबंध में इनके द्वारा जिला परिषद राजसमंद के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के आधार पर वर्ष 2003 में इनके द्वारा पुनः कार्यग्रहण की गई दिनांक को ही नियमितीकरण की दिनांक माना जाए। तो दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट डायरेक्शन जारी की है
कि जो संविदा कर्मचारी हैं जो जिले के, जिन्होंने चाहे वो वर्तमान में कार्यरत हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिला परिषद राजसमंद द्वारा जारी जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है, जो आधार वर्ष है 2003 में इन्होंने जो पुनः ज्वाइनिंग किया गया था, उस दिनांक को नियमितीकरण की दिनांक माना जाएगा। साथ ही साथ नियमितीकरण की दिनांक से ही चयनित वेतनमान और एसीपी की गणना की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि मूल आदेश अनुसार किसी भी कार्मिक को कि पेंशन परिलाभ में निर्धारित सेवा अवधि कम हो तो उसके द्वारा पूर्व में की गई संविदा सेवा की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना विचारित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन परिलाभों के लिए संविदा की जो अवधि है वो भी यहाँ पर काउंट होगी। आप देख सकते हैं राजेश कुमार गग्गड़ जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं मुख्यालय राजसमंद, जो प्रारंभिक शिक्षा राजसमंद के, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 10814762 दिनांक 27 सितंबर 2024 को ये पत्र जारी यहाँ पर किया गया है। यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं, जो इनको नियमितीकरण की जो दिनांक है इन्होंने किस प्रकार से मानी है, इन्होंने कहा कि अगर उन्होंने पुनः ज्वाइन किया है तो उसी को नियमितीकरण की दिनांक माना जाएगा। साथ ही पेंशन परिलाभों में संविदा अवधि को भी काउंट यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों स्पष्ट डायरेक्शन जो है वो जारी की हैं। स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो आप देख सकते हैं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 19/209/2022 13/094/2023 दिनांक और जो डिसीजन डेट है वो 25 जुलाई 2023। मैं बता दूं, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन संख्या 19/209/2022 13/094/2023 के निर्णय के दिनांक 25 जुलाई 2023 के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित जो अनट्रेंड जो याचिकार्थी हैं, जो रिट पिटिशनर है, ने वरिष्ठता एवं सिलेक्शन ग्रेड दिलवाने हेतु अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से नोशनल सेवा अवधि गणना करने, पेंशन योग्य सेवा 25 वर्ष के अनुसार पूरी पेंशन दिलवाने, पुनः नियुक्ति तिथि से समस्त वास्तविक लाभ दिलवाने एवं वसूली पर रोक लगवाने के साथ ही पूर्व में की गई वसूली राशि को पुनः लौटाने की मांग की है। तो दोस्तों एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पर पारित हुआ है कि जो कुछ रिट पिटिशनर हैं जिन्होंने रिट पिटीशन दायर की गई थी 19/209/2022 13/094/2024 और इस पर माननीय हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने 25 जुलाई 2023 को एक डिसीजन यहाँ पर अनट्रेंड जो रिट पिटिशनर हैं उनके वरिष्ठता, सिलेक्शन ग्रेड, प्रथम नियुक्ति तिथि से नोशनल सेवा लाभ, पेंशन योग्य सेवा 25 वर्ष के अनुसार पूरी पेंशन, पुनः नियुक्ति तिथि से समस्त वास्तविक लाभ दिलवाने और वसूली पर रोक लगवाने हेतु और वसूली की गई राशि पुनः लौटाने की यहाँ पर मांग की है। और ऐसे काफ़ी जो रिट पिटिशनर हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 100 के आसपास जो है वो रिट पिटिशनर है। करीब 93 जो है कार्मिक इस रिट पिटिशन में शामिल है। एक बार फिर से मैं जो कौन कौन रिट पिटिशन में शामिल हैं एक बार फिर से आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 93 कैंडिडेट हैं। साथ ही उपरोक्त जो रिट पिटिशनर हैं द्वारा पूर्व संविदा अवधि को नियमित सेवा में जोड़ने हेतु माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया और माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कुछ यहाँ पर अंकित किया जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों संविदा अवधि को नियमित सेवा में जोड़ने का यहाँ पर निवेदन किया। इन द केस ऑफ चंद्राराम the division bench in relation to the controversy involved has held thus the controversy is covered by full bench decision passed on 3 जुलाई 2017। जो क्या डिसीजन पे यहाँ पर पास किया था वो आप देख सकते हैं। इन्होंने जो डिसीजन है वो पास किया गया है और यहाँ पर कार्मिकों ने संविदा अवधि को नियमित सेवा में काउंट करने की मांग यहाँ पर की है। जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो क्या डिसीजन यहाँ पर दिया गया था, मैं उसको ब्रीफ यहाँ पर बताऊँगा।
जो टोटल 93 जो अभ्यर्थी हैं जो रिट पिटिशनर हैं, उन्होंने प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारण के लिए श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 16 जनवरी 2024 द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुए निस्तारण हेतु पालना स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण परीक्षण किया गया। उक्त पालना स्वीकृति में प्रदत्त निर्देशानुसार डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 589/2015 राज्य बनाम चंद्राराम में पारित निर्णय दिनांक 7 जुलाई 2015 एवं इसके संदर्भ में निदेशालय के पत्रांक दिनांक 4 दिसंबर 2017, पत्रांक दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के पालना में प्राप्त अभ्यावेदनों का निम्नानुसार निस्तारण यहाँ पर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है जो रिट पिटिशनर है वो नियमितीकरण के दिनांक से ही नियमित होंगे, इससे पूर्व नहीं। पूर्व में स्वीकृत किसी भी लाभ को प्रत्यारित नहीं किया जाएगा। भविष्य में जब अग्रिम पदोन्नति की जावे तो नियमितीकरण के दिनांक से ही सेवा अवधि विचारित की जाएगी, किंतु यदि तीनों वेतनमान का लाभ दे दिया है तो उसे प्रत्यारित नहीं किया जाएगा एवं कोई भी वसूली नहीं की जाएगी। वरिष्ठता के उद्देश्य से एवं अन्य परिलाभों के उद्देश्य से हेतु नियमितीकरण के दिनांक ही प्रभावी होगी तथा किसी भी याचिकार्थी को रिट पिटिशनर को पेंशन परिलाभों से सेवा अवधि कम हो तो वह सेवा प्रथम नियुक्ति दिनांक से तदर्थ सेवा गणना विचारित की जाएगी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिट पिटिशनर हैं उनके नियमितीकरण के दिनांक से ही वो नियमित होंगे, इससे पूर्व वो नियमित नहीं होंगे। पूर्व में कोई अगर लाभ इनको स्वीकृत कर दिया है भूलवंश तो वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा, लेकिन जब कोई अग्रिम पदोन्नति की जावे तो वो केवल और केवल परमानेंट की दिनांक से ही की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर तीनों वेतनमान का लाभ दे दिया है तो उसे विड्रॉ नहीं किया जाएगा, न ही कोई वसूली की जाएगी। वरिष्ठता और अन्य परिलाभों के उद्देश्य से नियमितीकरण की दिनांक ही प्रभावी होगी तथा अगर कोई रिट पिटिशनर पेंशनर परिलाभों की सेवा अवधि अगर कम पड़ती है 25 वर्षों में तो वह सेवा जो उसने एडोक बेसिस या तदर्थ बेसिस या संविदा आधार पर उसने काम किया है तो वह अवधि भी उसमें काउंट होगी। अतः उक्त अनुसार अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाकर प्रकरण निर्णित किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय राजसमंद के डिजिटली साइनों से पत्र जारी यहाँ पर किया गया था 29 फरवरी 2024 को। तो दोस्तों, स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए हैं जिसमें यहाँ पर एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद द्वारा पारित किया गया था। आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 को। इसी क्रम में यहाँ पर राजसमंद द्वारा 27 सितंबर 2024 को भी एक आदेश यहाँ पर अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर जो है जारी किया गया है और स्पीकिंग ऑर्डर जो जारी किया था कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लेकर उसका यहाँ पर जो ब्रीफ मार्गदर्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है कि जिले में जो भी संविदा कार्मिक पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं एवं वर्तमान में कार्यरत या तो रह चुके हैं वो पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत हैं के संबंध में जिला परिषद राजसमंद में जारी नियुक्ति आदेश के आधार पर वर्ष 2003 में इनके द्वारा पुनः कार्यग्रहण की दिनांक को ही नियमितीकरण माना जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने मैं बता दूं चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ अब परमानेंट हो गया है, वर्तमान में कार्यरत है या वर्तमान में कार्यरत नहीं है, इन्होंने वर्ष 2003 में पुनः कार्यग्रहण किया था तो पुनः कार्यग्रहण करने के दिनांक को नियमितीकरण के दिनांक माना जाएगा। तो दोस्तों, परमानेंट की दिनांक उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दी है कि वर्ष 2003 में इनके द्वारा पुनः कार्यग्रहण किया था तो वही डेट नियमितीकरण की डेट यहाँ पर होगी। साथ ही नियमितीकरण के दिनांक से ही चयनित वेतनमान और एसीपी की गणना की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा मूल आदेश अनुसार यदि किसी कार्मिक की पेंशन परिलाभ में निर्धारित सेवावधि कम पड़ती है, कौन सी 25 वर्ष, अगर मैं बता दूं अगर किसी कार्मिक ने 25 वर्ष की सेवा की है तो उसे पूर्ण पेंशन परिलाभ यहाँ पर मिलेंगे। यदि 25 वर्ष की सेवा उससे कम पड़ती है
तो उसे फुल पेंशन परिलाभ नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि मूल आदेश अनुसार यदि किसी कार्मिक की पेंशन परिलाभ में निर्धारित सेवावधि कम है तो उसके द्वारा पूर्व में की गई संविदा सेवा की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि पेंशन परिलाभों के लिए जो पेंशन प्रकरण है उनके लिए संविदा अवधि को भी यहाँ पर सेवा में शामिल किया जाएगा। अन्य लाभों के लिए केवल और केवल नियमितीकरण की डेट को शामिल किया जाएगा, लेकिन अन्य जो परिलाभों के अलावा पेंशन प्रकरण है, पेंशन प्रकरण में संविदा अवधि को भी सेवा में शामिल किया जाएगा और पूर्ण पेंशन का लाभ यहां पर दिया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर भी यहां पर पारित किया गया था फरवरी 2024 में, और 27 सितंबर 2024 को एक बार फिर से इन्होंने डायरेक्शन जारी करते हुए कहा कि एसीपी और अन्य जो वेतनमान है वो केवल नियमितीकरण के डेट से दिए जाएंगे। जो यहाँ पर 2003 में इनको पुनः कार्यग्रहण की दिनांक को ही नियमितीकरण की दिनांक माना जाएगा, लेकिन पेंशन परिलाभों के लिए जो संविदा अवधि है उसको भी सेवा में काउंट किया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।